मैं सौरभ कुमार सिंह। और आज सबसे पहले सभी शिक्षकों को, आज 5 सितंबर है, सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं उनको, क्योंकि शिक्षक ही समाज के नीति निर्माता होते हैं। भविष्य की जो नीति के काम होते हैं, भविष्य कैसा होता है किसी भी समाज और देश का, इसको तय करने की जिम्मेवारी शिक्षकों पर भी होती है। इसलिए सभी शिक्षकों को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको हम देने जा रहे हैं साथियों कि आज 5 सितंबर के दिन हम लोगों की सचिवालय सहायक की हियरिंग का भी दिन है। यानी कहने का मतलब कि पीआईएल और रीट के दोनों मामले, पीआईएल प्रिया कुमारी का मामला और रीट अश्वनी कुमार और मेरा मामला, दोनों मामले को मर्ज करके आज सुनवाई होनी है। संभवतः 1:30-2 बजे के आसपास सुनवाई होगी। तो हम आपको शाम तक या रात तक आपको अपडेट देंगे कि क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। कल आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको सूचित किए थे कि बिहार कल यानी आज से ही आपको हम एक छोटी वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार की जितनी भी परीक्षाएं हैं, वैकेंसी है, आवेदन है या अलग अलग जगहों पर जो एडमिशन के संबंधित चीज़ें हैं या परीक्षाएं जो ली जा रही है या कौन से परीक्षा होने वाली है, इन सारे चीज़ों की एक छोटी सी ब्रीफिंग वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। और उसका पूरा डिटेल, आप उसकी जानकारी जो है आप उसके साइट पर जाकर या वो सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो अभी आपको हम जो पहली जानकारी दे दें कि जो स्टेट यानी बिहार राज्य शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है वो कल से 4 तारीख से 4 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रस्तावित है और 18 सितंबर को भी उसका रिजल्ट आना है। तो सारी परीक्षाएं हो रही है और कल जो परीक्षाएं शुरू हुई है उसके पहले जो परीक्षाएं हुई है मुजफ्फरपुर का एक सेंटर है जहां से परीक्षा जो है वो हंगामा हुआ। पहली पाली की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई क्योंकि ऑनलाइन की जो व्यवस्था थी मुजफ्फरपुर में खबरा एक सेंटर है जहाँ से ये इस तरह की चीज़ें आई है। तो निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थी धांधली का आरोप भी लगा रहे थे कि वहाँ पर ये हो रहा है। तो बहुत जगह चीज़ों पर जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए लगातार जो है एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षार्थी वहाँ हंगामा कर रहे थे। तो मुजफ्फरपुर की जो सेंटर है वहाँ से परीक्षा केंद्र की जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें 4 ऑनलाइन सेंटर बनाए गए थे मुजफ्फरपुर में, उससे परीक्षा केंद्र जो है वहाँ इस तरह के धांधली के आरोप लगे परीक्षा केंद्र पर। तो इसलिए जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। पूरे बिहार में पूरे जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जो चीज़ें हैं वो हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और उस पर जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो लगभग सब जगहों पर यानी कल से ही शुरू हुआ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ये तो बहुत ही विडम्बना है कि एक तरफ स्टेट की परीक्षाएं भी ली जा रही है, दूसरे तरफ सचिवालय सहायक, दूसरी तरफ जो है से स्टेट की परीक्षा ली जा रही है, उसका बीपीएससी की तरह जो परीक्षा ली गई शिक्षकों की, उसके बाद ये भी हुआ कि आप परीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। तो जो लोग परीक्षार्थी थे उन लोग को भी स्टेट का फॉर्म भरना था। बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे, हम लोग की भी डिमांड थी कि फॉर्म भरने की तिथि जो बढ़ाई जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एडिट करने की जो तिथि थी उसमें भी 2 दिन आया समय, परंतु हम लोग की ओवरऑल डिमांड थी कि जो जिस तरह से सीटेट का परीक्षा होता है जिसमें अपेयरिंग वाले को मौका मिलता है, परंतु बिहार सरकार ने ये फैसला नहीं किया और स्टेट वाले को, जो अपेयरिंग वाले थे परीक्षार्थी, उनको मौका नहीं दिया। बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में वो जा रहे थे, परंतु उनको बहुत सारे लोगों को, अभ्यर्थियों को उनका सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाया। तो ओवरऑल निश्चित रूप से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो है इस तरह की नीति छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है, इसका हम विरोध करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर, हर जगह, पूर्णिया हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, लगभग बिहार के तमाम जगहों पर जो है इस तरह की चीज़ें हो रही है। कल जो परीक्षाएं हुई स्टेट की उसमें बहुत सारे ऐसे थे परीक्षार्थी जिसमें आपका कहना था कि गणित के जो सवाल थे, प्रश्न थे, वो हार्ड थे। यानी पहले दिन के पेपर 1 और 2 ले गए जिसमें गणित के प्रश्न थे हार्ड थे, वहीं सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के पेपर जो थे आसान थे। तो लगभग कहा जाए तो पूरी प्रक्रिया में भौतिक, रसायन और शास्त्र आदि के प्रश्न जो थे वो कठिन थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ओवरऑल कहा जाए तो एवरेज ही प्रश्न पत्र आए हैं। अभी एक और आपको न्यूज़ बताते हैं आईटीआई से संबंधित। आईटीआई में आधुनिक विषयों की पढ़ाई आज से होगी, यानी बिहार सरकार ने 20 उन्नत आईटीआई लैब बनाए हैं। इस माह तक 24 और आईटीआई लैब बनाने की जो मंजूरी है वो मिल जाएगी। तो 5 सितंबर से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, प्रोडक्ट डिजाइनर, डेवलपर, कैंप प्रोग्रामर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, जेनरिक सहित अन्य विषयों की जो पढ़ाई होगी वो आईटीआई में होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आईटीआई में भी अच्छे विषयों की पढ़ाई, अच्छे ट्रेड की पढ़ाई जो है वो चलने के लिए तैयार है। दूसरी और भी आपको एक सूचना आपको दे रहे हैं
कि इंजीनियरिंग की डिग्री कम से कम 1 वर्ष से नौकरी कर रहे लोगों को मिल सके दाखिला। तो लोगों को एक बिहार सरकार ने एक फ़ैसला किया है कि इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए आपको कम से कम जो भी नौकरी कर रहे हैं, अगर 1 वर्ष से आप नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी एक दाखिला मिलने की जो उम्मीद है, इस तरह के फैसले जो है AICTE ने इसी वर्ष से लागू किया है नई व्यवस्था। तो ऐसा एक पूरा अनुमान है कि जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा चीज़ इससे तय होगा। सरकार ने तय किया है, कैसे होगा दाखिला, इस तरह की चीज़ें आप खुद पता करके उस चीज़ों को आप देख सकते हैं। दूसरा है कि बहुत बड़ा आदेश लगातार जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी और हम छात्र नेताओं और सारे अभ्यर्थियों की तरफ से चलाया जा रहा था कि सूबे में जो थी, इस राज्य में जो थी कटौती, यानी छुट्टी पर कटौती किया गया। और लगातार जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके तरफ से जो कार्रवाई चल रही थी साथियों, वो तो आप लोग देख ही रहे थे। तो निश्चित रूप से लगातार, और 29 अगस्त को जारी हुआ था आदेश। तो इस सारे आदेश जो है कल शाम में, कल रात में एक आदेश जारी हुआ है कि सारे आदेश को 29 अगस्त को सारे आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और विद्यालय में छुट्टी की जो पुरानी व्यवस्था है वो पुनः बहाल की जाएगी। तो सब चीज़ों को लेकर अब कहा जाए तो शिक्षकों की जो मांग थी छुट्टी को लेकर और जो विरोध था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ। तो निश्चित रूप से आज शिक्षक दिवस है, तो एक खुशखबरी उनके लिए। अब जो आपको हम बता रहे हैं कि G20 में शिखर सम्मेलन जो होगा उसमें हिस्सा लेंगे नहीं। शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनके तरफ से आया है। तो चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा किया, प्रधानमंत्री ली प्रतिनिधित्व का जो है वो करेंगे। एक और आपको जानकारी दे दें व्हाट्सएप संबंधित, व्हाट्सएप नए रंग और रूप में नज़र आएगा। तो व्हाट्सएप जल्द ही नए रंग और रूप में नज़र आएगा। इसके नए यूजर और इंटरफेस के जो मटेरियल डिज़ाइनर हैं उन्होंने ऐसे कहा है कि जो हरे रंग की पट्टी है उसको गायब कर दिया गया, हरे रंग की पट्टी को सफ़ेद रंग दे दिया गया है। जबकि प्रोफाइल पिक्चर को व्हाट्सएप लोगों को दिखाने के लिए जो कोशिश की गई है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। झारखंड में भी कुछ चीज़ें हैं। 8 वर्षों से कार्यरत 8 कर्मियों को हटाकर नई शिक्षा नियुक्ति जो की जा रही है, आउटसोर्स से नियुक्ति का झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय में विरोध हुआ है साथियों। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी पद है, 384 के लिए आवेदन शुरू हुआ है प्रयागराज में स्टेनोग्राफर SSC द्वारा। तो उसको भी आप दे सकते हैं। SSC की जो साइट है ssc.nic.in पर, उन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक के लिए 300 पदों की भर्ती के आवेदन शुरू हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो अब अपने वीडियो के माध्यम से आपको रोज़ कुछ न कुछ अपडेट देंगे और जो भी सरकार की योजनाएं हैं या जो परीक्षा संबंधी चीज़ें हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने का हम प्रयास करेंगे। और कोई भी जानकारी है तो आप उस पर कमेंट करेंगे, हम आपको उसका पेपर कटिंग जो भी न्यूज़पेपर होगा उसको आपको भेज देंगे। धन्यवाद।